उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। में आप सभी का स्वागत करते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति और आशीर्वाद के साथ। और प्रस्तुत है पारंपरिक मंगल गीत। साथियों, इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसके उद्घाटन समारोह में आज के इस उद्घाटन समारोह के और हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पथ प्रदर्शक, मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा की अध्यक्ष रितु जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे सभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत से आए हुए देश दुनिया के सभी हमारे उद्योग बंधु, पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी सहित सभी आए हुए उत्तराखंड पधारे सभी महानुभावों का मैं राज्य की 1.25 करोड़ जनता की ओर से यहाँ पधारने पर आप सभी का द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास। देवी सज्जनों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत कस्टमाइज परियोजनाएं तैयार की गई हैं और इन परियोजनाओं के साथ अडानी समूह राज्य में अपनी एक विशेष पहचान बना पाया है। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। तो देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान दिया है और उनके सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से लाखों लोगों को अपनी नियति संभालने के लिए भी प्रेरित किया है और हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड इसी का नतीजा है। तो अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड को अपने कर कमलों द्वारा उसको लॉन्च करने के लिए।
देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गए हैं। व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की क्षमताओं में प्रधानमंत्री मोदी जी का अटूट विश्वास ठोस परिणामों में परिवर्तित हुआ है। विभिन्न पहलों के माध्यम से उन्होंने उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फलने फूलने और देश की प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान किया है। ये समूह केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि सामूहिक शक्ति, रिजिलियंस और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च करें। तो देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई। और देवी सज्जनों, अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्दृष्टि, उनके विचार, उनके मार्गदर्शन के इच्छुक हैं। तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए। उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरमीत सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के महानुभाव, देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी
जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं, और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए।
अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर भारत दाल के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ये पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। मैं आपका आह्वान करूंगा, उत्तराखंड के साथ चलकर अपना भी विकास करिए और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगभागी जरूर बनिए। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के चल पड़िए। आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये इस भूमि के आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका संकल्प, आपका विश्वास हम सभी को प्रोत्साहित करता है कि अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग दें। बहुत